हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने कल देखा कि व्हाट इज जेनेटिक्स, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट इज वेरिएशन, और मेंडल्स ने बेटा कब अपना वर्क शुरू करा, कब उन्होंने उनको अपना वर्क को कंप्लीट करा, उन्हें कितना टाइम लगा अपने पूरे वर्क को करने में, उन्होंने किस पेपर के नाम से अपने जो वर्क को, एक्सपेरिमेंट को जो था वो पब्लिश करा, और क्या रीजन थे उनके जिस कारण से उनका वर्क जो था लोगों के उस टाइम पे नजरों में नहीं आया था। एंड वी टॉक अबाउट द थ्री साइंटिस्ट हु डिस्कवर देयर वर्क अगेन। वो साइंटिस्ट कौन थे बेटा? हुगो डे वेराइज ऑफ होलैंड, वॉन टेस्मार्क ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड कार्ल कॉरेंस ऑफ जर्मनी। तो बेटा आज हम थोड़ा सा कल का जो हमने पढ़ा उस पर थोड़ा सा शॉर्ट व्यू ले लेते हैं। तो जेनेटिक्स क्या होता है बेटा? द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड variations is known as genetics। और फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे बेटा? हमारे ग्रिगर जॉन मेंडल। और जो टर्म थी जेनेटिक्स वो दी थी बेटा बेटसन ने। ठीक है बेटा, तो ये सब जो था हमने बेसिकली कल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि क्या रीजन थे मेंडल के सक्सेसफुल होने में, और उन्होंने पी प्लांट जो चूज करा था उसमें क्या क्या कैरेक्टर उन्होंने ऑब्जर्व करे, प्लस पी प्लांट ही क्यों उन्होंने बेटा यूज करा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस। तो बेटा उनका सबसे बड़ा जो एडिशनल पॉइंट था, ये अपन कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो सबसे उनका बेनिफिट रहा था उनका पी प्लांट ही यूज करना। क्योंकि बेटा इसमें इतने सारे कैरेक्टर्स, इतने सारे ट्रेड्स होते हैं कि अपन किसी के भी बेसिस पे अपन स्टडी कर सकते हैं। तो पी प्लांट उनका हम कह सकते हैं काफी प्लस पॉइंट रहा है उनकी स्टडी करने में। इसी के साथ इन्होंने बेटा ओनली वन कैरेक्टर को एक टाइम पे स्टडी करा था, वन कैरेक्टर एट वन टाइम। इन्होंने ऐसा नहीं कि सारे करेक्टर्स को एक बार साथ में लेके सबको मिला दिला के स्टडी करा था। इन्होंने एक पर्टिकुलर करेक्टर को एक पर्टिकुलर टाइम पे यूज में लेके स्टडी करा सारी चीजों को। इसी के साथ बेटा इन्होंने एनालिटिकली सब चीजों को ऑब्जर्व करा एंड यूज स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस या मेथड। ठीक है बेटा, ये कुछ रीजंस थे जो मेंडल की सक्सेस का बहुत बड़ा कारण थे बेटा। अब हम देखेंगे कि उन्होंने पी प्लांट को ही काम में क्यों लिया, और पी प्लांट को उन्होंने लिया तो उसके पीछे उन्होंने क्या क्या उसमें ऐसे कैरेक्टरिस्टिक देखे कि उनको जो था पी प्लांट काफी सही लगा अपने एक्सपेरिमेंट को यूज करने के लिए। Reasons for choosing pea plant। तो बेटा इन्होंने इसमें कई सारी चीजों को देखा। तो इन्होंने सबसे पहले जो देखा वो ये देखा कि इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो काफी शॉर्ट होती है, शॉर्ट लाइफ साइकिल। इसी के साथ हम इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं, तो हैंडल्ड कन्वीनियंटली। पी प्लांट में जो फ्लावर हमें देखने को मिलते हैं वो होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। इसी के साथ बेटा हमें मैनी ऑफस्प्रिंग्स एक टाइम पे मिल जाते हैं। इसी के साथ बेटा हम इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्लस क्रॉस फर्टिलाइजेशन दोनों देख सकते हैं, और इजी हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जब एक किसी प्लांट में मौजूद है
तो कोई क्यों उसको अपने रिसर्च के लिए काम में नहीं लेगा बेटा। और यही सब कैरेक्टरिस्टिक जो थे इन्होंने काफी मदद करी मेंडल को अपने रिसर्च में सक्सेस दिलाने में, क्योंकि हमने देखा पी प्लांट होता है, एक पर्टिकुलर सीजन में ग्रो करता है, इसको अपन इजीली हैंडल कर सकते हैं। इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स मिलते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों तरह के इसमें फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। ये बाइसेक्सुअल प्लांट है, इसमें कई सारे ऑफस्प्रिंग हमें एक टाइम पे देखने को मिलते हैं और इसका इजी हाइब्रिडाइजेशन है। तो बेटा ये सब हमने बेसिकली अभी देखा कि क्यों मेंडल ने पी प्लांट को ही चूज करा और क्या क्या रीजन थे उसकी सक्सेस के पीछे जो पी प्लांट ने रोल प्ले करा था। अब हम देखेंगे कि मेंडल ने कौन कौन से कैरेक्टर्स जो थे वो पी प्लांट में स्टडी करे। तो बेटा उन्होंने कितने पेयर्स को स्टडी करा था? 7 पेयर्स। 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। उन्होंने बेटा सबसे पहले किस चीज को लिया? उन्होंने ली प्लांट की हाइट। दूसरा उन्होंने बेटा पॉइंट लिया फ्लावर की पोजीशन। द नेक्स्ट फ्लावर कलर, सीड कलर, सीड शेप, पॉट शेप, देन पॉट कलर। बेटा इन्होंने ये 7 फीचर्स को ध्यान में रखते हुए ना इसके कुछ डोमिनेंट और रिसेसिव चीजों को ऑब्जर्व करा, जो इन्होंने हमें बताया कि प्लांट की जो हाइट है वो क्या क्या देखने को मिल सकती है हमें। या तो हो सकता है प्लांट टॉल हो या फिर डॉर्फ हो। फ्लावर की पोजीशन पे बात करें तो हो सकता है फ्लावर जो है वो एक्सियल पोजीशन पे हो या टर्मिनल पे हो। फ्लावर के कलर की बात करेंगे तो वायलेट भी हो सकता है बेटा और व्हाइट भी देखने को देख सकता है हमें। सीड की कलर देखता है तो राउंड एंड रिंकल्ड। सीड का शेप सीड का कलर बेटा येलो एंड ग्रीन। सीड शेप राउंड एंड रिंकल्ड। पॉट शेप की होती है बेटा इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। पॉट का कलर बेटा हमें देखने को मिलता है ग्रीन एंड येलो। तो बेटा इन्होंने इतने सारे कैरेक्टर्स को एक पी प्लांट के अंदर ऑब्जर्व करा था। बेसिकली क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि हाउ मच पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स मेंडल ऑब्जर्व इन अ पी प्लांट। तो बेटा हमें आंसर देना है 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड। या पूछ सकते हैं कि डोमिनेंट में कितने ट्रेड्स आ रहे हैं या कौन कौन से आ रहे हैं, हमसे पूछ सकते हैं रिसेसिव में कौन कौन से आ रहे हैं। या फिर 7 ट्रेड्स को हमें बताना है, 7 पेयर्स को बताना है जो मेंडल ने हमें पास में डिस्कवर करे हैं। अब बेटा रिंकल हम देखते हैं, रिंकल सीड जो होता है वो क्यों फॉर्म होता है? तो बेटा ये होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन अगर किसी सीड में एब्सेंट है तो उस कंडीशन में बेटा हमारे पास रिंकल सीड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अमाइलोपेक्टिन क्या होता है बेटा? ये स्टार्च ब्रांच फॉर्मिंग एंजाइम है which is not synthesized in wrinkle seeds। ठीक है बेटा, रिंकल सीड्स में हम कह सकते हैं कि ये अच्छे से सिंथेसाइज नहीं हो पाता है। तो यही कारण है कि जो सीड है वो कैसे होते हैं बेटा? रिंकल होते हैं। अगर ये एंजाइम या हम देख दें अमाइलोपेक्टिन अगर पूरी तरीके से किसी सीड में प्रेजेंट है तो हमारे पास कैसा सीड शेप फॉर्म होगा? राउंड शेप। तो बेटा ये थे 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स जो हमने आज पढ़े हैं। कल हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक टर्म्स जो जेनेटिक्स से रिलेटेड है, प्लस हम मेंडल्स के लॉस को डिस्कवर करेंगे। If you like this video, then share and subscribe it. Thank you.